सीएम नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। चौथी बार उन्हें पार्टी की कमान मिली है। इस दौरान जब आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक तरीके से जनरेशनल चेंज या फिर सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा की ओर जा रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे निशांत जो हैं जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई या लॉन्चिंग हुई, उसके बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह के कयास। लेकिन आज करीब 2:30 बजे ये सब कुछ बहुत साफ हो गया कि उन्हीं के पास उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसकी कमान होगी। वैसे तो साल 2023 से ही सीएम नीतीश कुमार के पास पार्टी की कमान है। समय समय पर जिस तरीके का फेरबदल होता रहा, समता पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड बनी, शरद यादव बहुत लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालते रहे, मगर जिस तरीके का एक मतभेद हुआ और जिस तरीके का एक अलगाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से कमान सीएम नीतीश कुमार के पास आई, तो जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा तौर तरीका रहा वो एक तरीके से उसमें सीएम नीतीश कुमार की ही छाप दिखती रही। हालांकि ऐसे मौके जरूर आए कि जब आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से फिर वो अलग थलग हुए, फिर उसके बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको भी कमान मिली थी। लेकिन जब वो केंद्र की एक तरीके से मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्ट्री में गए तो फिर उसके बाद वो मौका उनके पास से जो है हटता रहा, क्योंकि लेकिन अभी भी जब वो सीएम बने हुए हैं और एक तरीके से आप समझिए कि पैरेलली वो संगठन भी संभाल रहे हैं, संगठन के भी एक तरीके से जो है सबसे बड़े पद पर हैं, तो ऐसे में इस दौरान तरह तरह की बातें चल रही थी। जनरेशन शिफ्ट हुआ है जनता दल यूनाइटेड के भीतर और उसके अलावा भी चाहे सरकार के स्तर पर भी या फिर पार्टी के स्तर पर भी कई तरह के फेरबदल की बातें, कयास जो हैं वो जारी थे। बीच बीच में जरूर कुछ ऐसे मौके आए जब उन्होंने आरसीपी सिंह को कमान थमाई, फिर उसके बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं उनको भी कुछ समय के लिए पार्टी की कमान मिली। लेकिन बाद के दिनों में जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया उसके बाद से पार्टी की जो कमान है वो नीतीश कुमार के ही जिम्मे है, उनके पास ही है। इस बीच जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के या फिर सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड से ही निकल करके कोई सीएम आएगा, निशांत होंगे सीएम या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम हो सकता है। तो इस तरीके की बातों के बीच में हालांकि जो ये इस तरीके की क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके भीतर चाहे सत्ता के हस्तांतरण की बात हो या कई बार यूं भी पार्टी के अध्यक्ष चुनने की भी जो पूरी कवायद होती है वो बहुत औपचारिक होती है, क्योंकि इस मामले में भी देखने में आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक तरीके से निर्विरोध चुने गए हैं। मतलब आज जो टाइमिंग थी 11 बजे तक वो समाप्त हो गई, उसके बाद उनका निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया। हम ये बताते चले आपको कि किसी भी उम्मीदवार ने उनके सामने नामांकन नहीं दिया, ऐसे में कोई चुनौती नहीं थी। तो ये सुनिश्चित हो गया कि वही होंगे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि संगठनात्मक चुनाव होते हैं, औपचारिक रूप से घोषणा होती है और ये घोषणा जो है वो दिल्ली में हुई। अनिल हेगड़े जो कि राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध रहे हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की और चुनाव प्रमाण पत्र संजय गांधी को जो कि एमएलसी हैं उनको सौंपा गया, जिसे उन्होंने ग्रहण किया। इस मौके पर संजय झा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह समेत पार्टी के कई सांसद और जो वरिष्ठ नेता जो है मौके पर मौजूद रहे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बिहार के भीतर जिस तरीके की सियासी गर्माहट है, ऐसे में जब नीतीश कुमार ने यह तय किया कि या उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने तय किया या उनके गठबंधन ने तय किया कि वो जो है दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, मतलब बिहार की एक तरीके से सीएम की कुर्सी जो है वो छोड़ेंगे, और क्योंकि वो राज्यसभा से अब नॉमिनेट हो चुके हैं, अब कुछ ही समय का देखना है या तकाजा है कि किस तरीके से वो किसको आगे। हालांकि समृद्धि यात्रा उनकी जारी है, वो बिहार भर में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हजारों हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। इस बीच भी वो शाहाबाद के इलाके में थे, कैमूर जो कि एक तरीके से चैनपुर के विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं जमा खां, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है चैनपुर, और उनके अपने गांव घर के इलाके में नौघरा वो इलाका है जहां पर आज सीएम थे, डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा
बिहार कैबिनेट के और उनके गठबंधन के कई गणमान्य नेता थे मौजूद। तो इस तरीके की बातों के बीच में ये एक सूचना जो निकल करके आ रही है कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के पास ही फिर से जनता दल यूनाइटेड की कमान जो है, क्योंकि जिस तरीके से निशांत को, उनके बेटे को आगे किया गया और कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है, या जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ताओं का या नेताओं की ये भावना है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। तो इस तरीके की बातों के बीच में जनता दल यूनाइटेड की कमान, क्योंकि बार बार ये बात उठती है सियासी गलियारे से इतर भी कि सीएम का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या जो पार्टी का कमान है जिस तरीके से उनके पास है, इसको लेकर के भी तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट, और जो अभी सूचना निकल करके आ रही है कि वही फिर से पार्टी की कमान जो है वो संभालने जा रहे हैं, अभी उसमें किसी तरीके का कोई फेरबदल कम से कम पार्टी के स्तर पर तो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। ये सूचना आप सभी तक पहुंचे। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in